संजय जसवानी व अन्य 10 के विरुद्ध धोखाधड़ी व फर्जी कूट रचित कागजात बनाने, अपहरण जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का हुआ आदेश। गौरव अहलावत की ओर से अजय मिश्रा अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौर के न्यायालय में एफआईआर दर्ज करवाने का प्रकरण दायर किया गया था, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि संजय जसवानी द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी कंपनी जीआरबी बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री हड़पने के लिए फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाए गए। उसका और उसकी मां का अपहरण कर मारापीटी की गई। माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनने के उपरांत आरक्षी केंद्र लसूड़िया को यह आदेश दिए गए कि संजय जसवानी, संजय कलवानी, कंचन नितिन जेवनानी, विजय जसवानी, दिनेश मनवानी, जय माथे, संदीप नदीम, नीरज व यतींद्र के विरुद्ध धोखाधड़ी करने, फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाने, हेराफेरी करने, छल व आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, मारापीटी के अंतर्गत भारतीय न्यायालय संहिता की धारा 3, 115, 118, 140, 61, 306, 308, 309, 314, 316, 318, 329, 330, 323, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 344, 351 में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश प्रदान किए गए। 7 दिसंबर 2024 आज मेरे आवेदन पर माननीय न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की जाए और 10 दिसंबर तक न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। ये भारत के संविधान और कानून की जीत है और ये मार्ग मैंने माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में कानून है, संविधान है। और 2 दिसंबर को 5 दिन पहले मेरे और मेरी माताजी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि बिना पुलिस की उचित जांच द्वारा की गई है और बेबुनियाद है। संयोग से ये दोनों मामले लसूड़िया थाने में हैं, जो कि श्री तुलसी सिलावट जी माननीय मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में आते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो इन दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा कराई जाए और एक शरण कुमार को अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाने में मदद करें। जय हिंद। गौरव अहलावत है, जो वो एक रशियन सिटीज़न है। वो एक विदेशी निवेशक थे भारत में। उनके द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। एक फैक्ट्री की स्थापना की गई, जीआरबी बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड। उस जीआरबी बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड में इनके पूर्व परिचित थे संजय जसवानी। उनके द्वारा इनकी शेयर होल्डिंग को कम कर दिया गया, फर्जी दस्तावेज बनाए गए, कूटरचित स्टैम्प बनाए गए। उसके आधार पे इनके द्वारा उसकी शेयर होल्डिंग जो है 100% से 27% कर दी गई और फैक्ट्री पे अवैध कब्जा कर लिया। इनका अपहरण करके, इनकी मां का अपहरण करके मारापीटी की गई। विगत 3-4 महीनों से ये परेशान थे कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें राजनीतिक प्रभाव भी था, जिसके कारण एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। आरक्षी केंद्र लसूड़िया में आवेदन दिया गया। उसके पश्चात हमने न्यायालय को अप्रोच किया। माननीय न्यायाधीश के सामने हमने ये सब तथ्य रखे कि ऐसे ऐसे प्रकरण हैं जिसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज की जाना आवश्यक है। माननीय न्यायाधीश महोदया द्वारा, विद्या पाठक नाम है उनका, मैडम के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि गौरव अहलावत ने जो आवेदन दिया था उसको स्वीकार किया गया और संजय जसवानी सहित अन्य 10 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए और ये भी आदेश दिया गया कि एफआईआर की कॉपी 10 तारीख तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। सर, जैसे 3 तारीख के दिन मैंने सुना है कि उसी थाने पे एक फर्जी एफआईआर हुई है भैया की। इनके द्वारा, संजय जसवानी के द्वारा दबाव बनाने के लिए एक ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई गई जिसमें ये बताया गया कि 2012 से जिस व्यक्ति से इनका व्यापार है उसको इनने 2 करोड़ रुपए ये अपने खाते से इनकी मां के खाते में ट्रांसफ़र करे। उसके सब सबूत हमारे पास हैं।
जिसमें ये उल्लेखित है कि संजय जसवानी खुद हमसे माँ का अकाउंट नंबर मांग रहे हैं और इनकी जो फैक्ट्री की देनदारियाँ थी जो लगभग 5.5 करोड़ की थी, उसमें से इनके द्वारा 2 करोड़ रुपए ऑफिशियल अदा किए गए। अब आरोप ये लगा रहे हैं कि गौरव अहलावत और उसकी मां के द्वारा धोखाधड़ी करके हमारे खाते से वो राशि अंतरित करवा ली गई, जो कि संभव नहीं है। सिर्फ दबाव में एफआईआर की गई है, जो कि बिल्कुल झूठी है, और न्यायालय से वो एफआईआर क्वैश करने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि खत्म हो जाए। सर आपका नाम? अजय मिश्रा, अधिवक्ता, इंदौर।